वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी PCS के लिए स्पेशल क्लासेस, जिसमें हमने कई चीज़ें कवर की। उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, नगरीकरण है, ठीक है, आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या वाली रिपोर्ट है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघों की गणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे, ठीक। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या वर्ष 2022 में बढ़कर के 3167 हो गई है, जो कि वर्ष 2018 में 2967 थी, ठीक है। याद रखिएगा 3167। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। और भारत के अगर एशियाई शेरों की अगर बात करें तो ये सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। भारत जो है एशियाई शेरों वाला दुनिया का एकमात्र देश है और इन शेरों की आबादी 2015 में लगभग 525 थी, जो कि 2020 में लगभग 675 हो गई है, ठीक। और विश्व के 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी जो है ये भारत में है। 2014 से 2018 के दौरान बाघों की आबादी में लगभग 33% की वृद्धि हुई थी और 18 से 22 के दौरान इसमें अल्प वृद्धि 6.7% की है। आगे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर, शेर आदि जैसी 7 बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए IBCA यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, याद रखिएगा, शुभारंभ इसका हुआ मैसूर कर्नाटक में। और कब शुभारंभ हुआ? जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इसमें 7 जो है बिग कैट प्रजातियां हैं, जिसमें टाइगर हैं, शेर हैं, ठीक है, जगुआर है और प्यूमा है। ये सारी प्रजातियां जो हैं इसमें पाई जाती हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ जनगणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा राज्य वन विभागों, संरक्षण NGOs, भारतीय वन्य जीव संस्थान के साझेदारी के साथ प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, ठीक है। ये जो बाघ गणना है ये प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। आगे भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये क्या है? इसके बारे में अगर देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसको 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसका जो गठन है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो ये आप जान गए बाघ रिपोर्ट के बारे में। तो ये जान जाइएगा कि हर 4 वर्ष में की जाती है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो इसमें भी आपको 22 वाली ही रिपोर्ट पढ़ना है। अब तो अगली रिपोर्ट आपकी 26 में आएगी, ठीक है। और आपने NTCA के बारे में भी जान लिया कि और इसका गठन कैसे किया गया था ये भी पता चल गया, और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में भी जान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं राज्यवार बाघ गणना, ठीक है। तो 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हो गया और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 घोषित की, ठीक है, जो कि कैमरा ट्रैप क्षेत्र के जनसंख्या का अनुमान है। डायरेक्ट डिजिट भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 3167 एकदम याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 29 जुलाई 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। अब कैमरा ट्रैप्ड, कैमरा ट्रैप्ड दोनों क्षेत्रों से भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा तैयार किए गए डेटा के आगे का विश्लेषण बाघों की आबादी और ऊपरी सीमा 3925 और औसत संख्या जो है 3682 होने का अनुमान है, ठीक है, जो कि प्रतिवर्ष 6.1 की सराहनीय वृद्धि दर को दर्शाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या आपको समझ में आया कि जब मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था तो उसमें कैमरा ट्रैप क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम जनसंख्या 3167 बता दी थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि ये राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कैमरा ट्रैप्ड और गैर कैमरा ट्रैप्ड दोनों क्षेत्रों का डेटा था। उस हिसाब से बाघों की जो औसत जनसंख्या है इनके हिसाब से ये 3682 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 18 राज्यों में लगभग 75,796.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले लगभग 54 टाइगर रिजर्व का नेटवर्क है। भारत में वर्तमान में विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ जो है ये आबादी भारत में ही रहती है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है 785, इसके बाद कर्नाटक में है 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में है 444, ठीक है। केवल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें कुल 6 बाघ अभयारण्य हैं, जिसमें बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कुल जितने भी देश के जो 54 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, अगर कुल की बात करें तो उसमें उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसमें सबसे अधिक 260 बाघों की आबादी दर्ज की गई है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि देखिए, अगर आपको पूछ दिया जाए प्रदेश वाइज प्रदेश के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर टाइगर रिजर्व पूछा जाए कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये है आपका जिम कॉर्बेट, जो कि आपका है उत्तराखंड में, ठीक है। ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है आपका बांधवगढ़, ठीक है। तो तीनों आंसर मिल गया ना आपको। 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, या तो प्रदेश पूछ देगा, या फिर पूछेगा देश के किस टाइगर संरक्षण क्षेत्र में या फिर किस बाघ संरक्षित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या है, तो ये पता चल गया आपको जिम कॉर्बेट है। अगर आपको पूछ देगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो ये हो जाएगा आपका बांधवगढ़। अब देख लेते हैं थोड़ा राज्यवार। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं ये, अगर क्रम लगाने को दे देगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक है, उसके बाद उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, ठीक है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और वहीं बाघ संख्या वाले अभयारण्य अगर पूछेगा, सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, ठीक है। सबसे पहला आ गया आपका जिम कॉर्बेट, फिर आ जाएगा आपका बांदीपुर, ठीक है। बांदीपुर कहाँ पर है, यहीं याद करते चलिए। बांदीपुर है कर्नाटक में। फिर नंबर है आपका नगरहोल का। नगरहोल कहाँ पर है, नगरहोल भी आपका कर्नाटक में है। फिर आता है आपका बांधवगढ़, मध्य प्रदेश वाला, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश का दुधवा, जो कि 5वें नंबर पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, इसका बाघ की जनसंख्या के मामले में ये देश में 5वें नंबर पर है। बढ़ोतरी यहाँ पे 53 की हुई है। 2022 में कुल 135 बाघ यहाँ पर पाए गए इस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर क्षेत्रवार बात करें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा अगर बात करें तो असम का है ओरंग टाइगर रिजर्व, ठीक है। जो 54 टाइगर रिजर्व हैं, ये भारत की भूमि के क्षेत्र का 2.3% भाग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। NTCA, ठीक है, NTCA जो आपने पढ़ी थी ना, एक बॉडी जिसका गठन किया गया था टाइगर्स के लिए, इसने बाघों के आवासों को जैव भूगोल और आवासों की परस्पर संबद्धता के आधार पर 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, मतलब 5 प्रमुख परिदृश्यों में वर्गीकृत किया है। इसमें देख लीजिए, शिवालिक गंगा के मैदान हो गए, मध्य भारत और पूर्वी घाट, फिर पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र के मैदान, और लास्ट में है सुंदरवन, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो भी ये टाइगर हैं 2018 में 2767 इनकी जनसंख्या थी, लेकिन 2022 में क्या है, ये है 3682, ठीक है, 3682। उसके बाद
हाँ, रिपोर्ट वाली आप 3167 उसको अलग से याद करिएगा। अगर कुल जनसंख्या ऐसे जनरली पूछ दिया जाए वो 3682 है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर आपने पढ़ लिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं। उसके बाद कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 0 टाइगर पाए जाते हैं, 0। ठीक है, तो याद रखिएगा नागालैंड और मिज़ोरम। नागालैंड और मिज़ोरम में टाइगरों की जनसंख्या जो है वो 0 है। वहीं झारखंड में 1, गोवा में 5 और अरुणाचल में 9। ठीक है, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे सबसे कम टाइगर की जनसंख्या पाई जाती है। और वहीं अगर 0 की बात आ जाए कि जहाँ पे टाइगर पाए ही नहीं जाते हैं, वो आपका नागालैंड और मिज़ोरम है। अब टाइगर रिज़र्व की ही बात कर लेते हैं। टाइगर रिज़र्व की अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट 260 टाइगर के साथ सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। फिर बांदीपुर कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटक, बांधवगढ़ एमपी। उत्तर प्रदेश का दुधवा जो है ये 5वें नंबर पर आता है 135 बाघों के साथ। फिर आता है मुदुमलाई तमिलनाडु, काजीरंगा असम, कान्हा एमपी एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये क्रम याद कर लीजिएगा। दुधवा इसमें इंपॉर्टेंट है और शीर्ष 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला आता है कि कुछ ऐसे रिज़र्व जिसमें टाइगर ही नहीं है। तो कौन सा है? डंपा मिज़ोरम और कामलांग अरुणाचल प्रदेश का, केवाल जो है तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा, सह्याद्री महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया रिज़र्व। ठीक है, डंपा, कामलांग, केवल, सतकोसिया और सह्याद्री, यहाँ पे टाइगर ही नहीं पाए जाते हैं। और प्रदेश कौन से हैं वो जहाँ टाइगर नहीं पाए जाते? वो नागालैंड और मिज़ोरम है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका पूरा टाइगर के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर ऐसे ही एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।